अब सीन ये है कि हॉलीडे सीज़न स्टार्ट हो गया यूके के अंदर। लोग इस टाइम ट्रैवल करने जा रहे हैं, कोई इस्तांबुल जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्योंकि मैं दोनों जगह से फिर आया था, मैंने कहा आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दे दूं, बता दूं कि अगर आप इस्तांबुल का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूके के अंदर लोग इस्तांबुल जाते होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं कि वहाँ पे जाके आपको क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आपको अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो मैंने जाके देखा था। खाने शाने डिपेंड करता है, देखें आपके ऊपर कि आप कहाँ से कौन सा किस तरह का महंगे वाला खाना खा रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, सस्ता खाना, कैसे खाना खा रहे हैं। लेकिन जो मेरी वहाँ पे एक एनालिसिस था वो ये मुझे नज़र आया कि खाने वहाँ पे तकरीबन यूके की प्राइस में ही आ रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर मैं क्योंकि मुझे खुद तुर्किश खाने इतने पसंद नहीं है, तो मैं तुर्किश खाने वहाँ जाके थोड़ा बहुत वो ये इनका क्या कहते हैं शवारमे वगैरह तो ट्राई कर लेता था। लेकिन मैं नाश्ते जो पाकिस्तानी जो हमारी चाय होती है दूध पत्ती, वो वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही कराची रेस्टोरेंट मिला, वो मेरी पीछे वीडियोस में होगा भी। वहीं से जाके मैंने जो तकसीम स्क्वायर के ऊपर है वहाँ से जाके वो फिर मैं चाय भी उसकी दूध पत्ती भी पी और इस तरह के पराठे के शराठे उधर से खड़का दिया करते थे। लेकिन अगर आप उनके खाने को देखें तो वो यूके के हिसाब से शवारमा आपको तकरीबन 3 पाउंड का पड़ा होगा। तो क्योंकि इस टाइम पाउंड जो है 1 पाउंड 50 लिरा के बराबर है, तो वहाँ पे 150 लिरा का से लेके 250 लिरा तक, कोई 300 लिरा तक का भी शवारमा मिल रहा था। यानी 3 पाउंड से लेके 5 पाउंड तक के शवारमे मिल रहे थे। हाँ, अगर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ तकसीम जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इस्तांबुल से, एशियन साइड पे चले जाएंगे। अब ज़ाहिर आप खाना खाने के तो नहीं है यार, इतनी एशियन साइड पे जाएंगे, खुद सोचें। आप जहाँ चल रहे होंगे वहीं खाना खाना है, तो आप नॉर्मली तकसीम स्क्वायर पे चल रहे होंगे या सुल्तान अहमद पे चल रहे होंगे। तो मेन जो दोनों इनके इलाके हैं, इसके अंदर आप जाओगे थोड़ा आपको खाना एक्सपेंसिव मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यूके के हिसाब से यूके से महंगा नहीं होगा। हाँ, ये है कि ऐसा नहीं मैं आपको कहूँगा कि यूके से बहुत एक्सपेंसिव है। वही बाद में वही आ जाती है, आप डिपेंड करता है। आप अगर बहुत ही एक्सपेंसिव में चलेंगे वो तो आपको यूके से भी महंगा पड़ेगा। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की बात चल रही है, वो यूके के इक्विवेलेंट होगा या यूके से थोड़ा सा नीचे होगा। बाकी वहाँ पे आप जब जाते हो तो एयरपोर्ट से अगर उतरते हो तो आपने हवा बस पकड़नी है। मैं उतरा था सबिया गोचकम एयरपोर्ट, जो कि पेगासिस एयरलाइन के थ्रू गया था। तो जब आप वहाँ से अब हवा बस पकड़ोगे तो वो आपको सिर्फ 283 लिरा चार्ज करेंगे, 283 लिरा। ये कितना बनता है 50, अगर पाउंड 50 लिरे का 1 पाउंड है तो आप देख लो तकरीबन 5.25 पाउंड तकरीबन बनेगा। ठीक हो गया, 5.5 पाउंड आपको सबिया गोचकम एयरपोर्ट से अगर मैं उधर उनके तकसीम स्क्वायर तक की डायरेक्ट बस जाती है, जो कि तकसीम स्क्वायर के पास जाके उतारती है। तो और अब आप अगली चीज़ आई थी, आपने होटल कहाँ लेना चाहिए। मैं आपको मशवरा है तकसीम स्क्वायर की तरफ होटल लें। क्यों, वहाँ पे इस्तकलाल स्ट्रीट है, काफ़ी हसल बसल है तकसीम स्क्वायर के पास। मैं जब भी पिछले 2 दफ़ा गया हूँ, दोनों दफ़ा मैंने उसी के पास लिया। क्यों, फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पे आप हसल बसल में रहते हैं, वहाँ पे मेट्रो का सारा नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है। तकसीम स्क्वायर पे जहाँ मर्जी जाएँ, वहीं से आप एयरपोर्ट जाएँ, वहीं से आप सुल्तान अहमद जाएँ, एमानूनू जाएँ। तो ये सारी जगह कनेक्ट कर रहा होता है तकसीम स्क्वायर। तो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू स्टे, स्पेशली हम लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए। आप वहीं जाके स्टे करें। कई लोग कहते हैं एशियन साइड में रहो, यार कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जा रहे हैं उधर फिरने के लिए, हसल बसल के लिए, तो तकसीम स्क्वायर बेस्ट है, बेस्ट है। और फिर आपको मैंने बता भी दिया, अगर आप पेगासस के थ्रू जा रहे हो तो सबिया गोचकम में उतरोगे। आप तुर्किश एयरलाइन के थ्रू जा रहे हो तो आप इस्तांबुल का दूसरा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से भी हवा बस चलती है, आप उससे भी चढ़ के सीधा पहुँच सकते हैं। उधर का मुझे करा नहीं पता, तकरीबन सेम ही होना चाहिए सूलन, लेकिन सबिया गोचकम का मैंने बता दिया। इसका है 283 लिरा, जो कि बनता है तकरीबन 5.5 पाउंड। टैक्सी ना पकड़ना वहाँ से, बेहतर यही है कि आप उसी पे बैठना। हर आधे घंटे बाद वो बस चलती है, आधे घंटे या 45 मिनट के बाद वहाँ से बस चलती है, तो आपको जल्दी चले जाओगे। और वो अब टाइम देख लो कितना लगता है, 45 मिनट तकरीबन लगते हैं उस बस के पहुँचने में। अगर रश हो तो तकरीबन 1.5 घंटा भी लग सकता है। जब मैं यहाँ से गया था तो मैं रश टाइम नहीं था, रात का टाइम था, 8 बजे मैंने वो बस पकड़ी थी तकरीबन। तो 8 बजे जब मैंने पकड़ी तो उसने मुझे 1 घंटे में पहुँचा दिया था। लेकिन जब मैं अगले दिन वापस आ रहा था सबिया गोचकम तकसीम से, तो मेरा दिन का टाइम था 4 बजे का, जिस पे बस में बैठा था। उसने मुझे 2 घंटे लगाए थे, क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी इस्तांबुल में। तो आपने जब आने लगो और देखो बिजी टाइम में वहाँ से निकल रहे हो, तो 1 घंटे में नहीं पहुँचेगा, उसने 2 घंटे में पहुँचना। तो उसके हिसाब से आपने अपना टाइम का अरेंजमेंट कर लेना है। तो ये तो हो गया आपका, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद रहना कहाँ पे, तकसीम स्क्वायर के याद रखिएगा इर्द गिर्द जो जगह हैं, ढलवान में भी हैं और स्लोप भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो कोशिश आपने करना है कि ऑनलाइन पहले एक बार गूगल मैप्स पे जाके देख लेना, जितनी कोशिश कर सको कि वो इस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ज़मीन जहाँ पे आपका होटल है। नॉर्मली आपको इमेजेस में मिल जाती हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी जगह ऐसी होती हैं जो बड़ी छुप के होती हैं, तो जो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप स्लोप में आ गए और आपके घर में कोई ज़ईफ़ आदमी आपके साथ चलने वाला, या आपको बच्चे हैं, या आपकी पेन है कमर में, तो जिस वजह से आप स्लोप नहीं चढ़ सकते, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बार बार आपको ऊपर नीचे आना जाना होगा। तो इस चीज़ को अपने जहन में रख लेना है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आप वहाँ जाते हो इस्तांबुल में, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। और वहाँ पे आपको कभी भी टैक्सी लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सारी चीज़ें ट्राम और ट्रेनों से कनेक्टेड हैं। और उसका जो उसका रेट होता है, जो अगर आप ट्रेन वगैरह पे सफ़र करते हो, वो भी बहुत थोड़ा, तकरीबन 28 तुर्किश लिरा
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए है, चाहे आप पहले स्टॉप पे उतरें चाहे आप आखिरी स्टॉप पे उतरें, सेम प्राइस चार्ज होगी 28 लेरा, जो कि 60 पेंस तकरीबन बनते हैं। 60 पेंस आपको पड़ेंगे एक से दूसरी जगह पहुंचने के। तो जितनी दफ़ा यूज़ करोगे तो उतने पड़ेंगे। इस तरह उनकी फेरी है जो आपको ईस्टर्न साइड पर जाने के लिए फेरी उनकी ज़रूर यूज़ करना हो, जिसकी भी मैंने अलग से एक वीडियो है जो आप ये भी देख लेना। अब आपने एशियन साइड पे भी जाना होगा और ये इस तरीके से इनकी फेरीज चल रही होती हैं। अब इसके लिए आपने ये वाली पकड़नी है, इस पर लिखा हुआ है साहिर इताली, ये इसका सिंबल है, ये गवर्नमेंट की चली हुई है और ये आपको चीप पड़ेगी। दूसरी और पकड़ेंगे, फेरीज और भी जाती हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी ये बनी है, इधर ही लिखा हुआ है कादिकोय, और ये जात नाम जो है इसका कंपनी का ज़रूर देख लो, साहिर, ये जो लिखा हुआ है हतलारी, और इसका ये सिंबल भी है। और ये सामने वो खड़ी है फेरी, इस फेरी पे बैठ के हम कादिकोय जाएंगे। इसमें आपको पता चल गया कि फेरी इस तरीके से पकड़नी है और ये भी बड़ी सस्ती है, 38 तुर्किश लेरा की पड़ती है ये वाली। दूसरी फेरी पकड़ोगे हो सकता है एक्सपेंसिव हो, तो ये गवर्नमेंट की है तो ये 38 की पड़ेगी और ये भी आपको वहाँ पे टाइमली पहुँचाएगी। और ये भी, इसके भी पैसे कितने बढ़े, तकरीबन 70 पेंस बढ़े हैं यार, तो कितनी सस्ती है। तो आप इन्हीं पे बेशक घूमते फिरते रहो, फेरियाँ लो, फिरो, तो एक्सप्लोर करो, तभी मज़ा है। तो उम्मीद है इसमें थोड़ी बहुत चीज़ों का पता चला होगा। अगर कुछ और जानना तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा।